दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग। तो चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बड़े मजेदार तरीके से हम सीखेंगे। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक ना, कि यूनिट जो है क्या होता है, ठीक ना, यानी कि प्रीफिक्स क्या होता है। यूनिट के आगे पीछे जो प्रीफिक्स लगाते हैं ना, वो क्या होता है, इसको हमने बड़े अच्छे से सीखा था। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम यूनिट को लिखते कैसे हैं। यूनिट के लिखते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। चलो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला ये टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है गाइडलाइन, ठीक ना। आज का टॉपिक है गाइडलाइन टू राइट यूनिट। गाइडलाइन टू राइट यूनिट। आज का टॉपिक है कि यूनिट को लिखते कैसे हैं। क्या टॉपिक है? यूनिट को लिखते कैसे हैं, ठीक है। मैं आज का डेट डाल देता हूँ, कितना है जो भी होगा, डेट मुझे याद नहीं है। देखो तो यूनिट को लिखते कैसे हैं, तो आप जानते हो बच्चों कि हर चीज को लिखने का कुछ ना कुछ तरीका होता है। जैसे इंग्लिश भाषा लिखने का एक तरीका होता है, हिंदी भाषा लिखने का एक तरीका होता है, इसी तरह से उर्दू भाषा लिखने का एक तरीका होता है, ठीक ना। जर्मनी भाषा, मतलब दुनिया के सारे भाषाओं को लिखने का एक तरीका होता है। ऐसे फिजिक्स में यूनिट को लिखने के कुछ नियम बनाए गए हैं। हम उन्हीं नियम को फॉलो करके हम फिजिक्स के यूनिट को लिखेंगे, और जो भी उस नियम को जानता होगा वो समझ जाएगा कौन सा गलत लिखा है, कौन सा सही। चल तो पहला नियम क्या है, इसे चलो समझते हैं। तो पहला नियम क्या है? अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूंगा तो यूनिट इज ऑलवेज रिटन, ठीक ना। यूनिट इज ऑलवेज रिटन इन रोमन, नॉट इटालियन। तो अब ये क्या है? रोमन यानी कि यूनिट को हम रोमन भाषा में लिखते हैं और इटालियन में हम नहीं लिखते। देखो कैसे, देखो अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूं और मैं बोलता हूं हमारे पास एक फोर्स की यूनिट कितना है, न्यूटन। मैं ऐसा बोलता हूं 5 हमारे पास कितना है, 5 न्यूटन है। और मैं एक बात और बोलता हूं कि 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन है। तो इन दोनों में आपको कुछ फर्क दिख रहा है। ये वाला जो n है ये थोड़ा सा तिरछा लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, और ये वाला जो n है ये एकदम सीधा लिखा गया है। तो ये जो है ना, ये इटालियन भाषा है, और ये जो है ये रोमन है। तो रोमन वाला करेक्ट है, इटालियन वाला इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया कि आपको यानी कि रोमन लैंग्वेज में लिखना है। ये वाला जो है करेक्ट है, इसको हम बोलते हैं रोमन, ठीक ना। और ये हमारा क्या है, ये इटालियन है, ये इनकरेक्ट है। तो देखो अब इसका दूसरा चीज देखते हैं। देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि यूनिट, देखो बड़े ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। यूनिट नेवर रिटन इन कैपिटल, यूनिट नेवर रिटन इन कैपिटल लेटर, even it is named as scientist। तो कहने का मतलब क्या है, यूनिट के जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कभी कैपिटल में नहीं लिखते हैं, भले वो साइंटिस्ट के नाम पे हो। कैसे? देखो अगर मैं यहां से लिखता हूं एम्पियर, आप जानते हो एम्पियर क्या है, एम्पियर है करंट की यूनिट। और एक बार मैं यहां पे लिखता हूं एम्पियर, ठीक ना, यहां पे लिखता हूं। और दूसरा मैं यहां से लिखता हूं केल्विन, क्या लिखता हूं, केल्विन। और हम यहां पे लिखता हूं केल्विन, ठीक है, केल्विन। तो देखो दो हमने लिखा, ठीक ना। एक और लिख लो ओहम, और इसे लिख लो, क्या लिख लो, ओहम।
तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ये जो एम्पियर है इसका फर्स्ट लेटर किसमें है, ए है, के है, बी है। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है, गलत है, गलत है। कहने का मतलब हमें यूनिट को कभी ऐसे नहीं लिखना है कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आई, भले वो साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट हो, ये बात ध्यान रखना। ये हमारा सेकेंड रूल था। अब थर्ड रूल पर देखते हैं क्या होता है। थर्ड रूल क्या होता है देखते हैं। देखो थर्ड रूल क्या है इसका, देखो फॉर नेम्ड ऑफ साइंटिस्ट, देखना फॉर नेम्ड ऑफ साइंटिस्ट, ठीक ना, सिंबल इज यूज टू कैपिटल लेटर, सिंबल इज यूज टू कैपिटल लेटर। यानी कि अगर कोई यूनिट जो है यानी कि वो साइंटिस्ट का नाम है तो उसको हम कैपिटल लेटर से यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर फोर्स है तो इसका यूनिट हम सिंबल में क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, आप जानते हो। अगर टेम्परेचर है तो इसका यूनिट क्या लिखते हैं, केल्विन लिखते हैं, ठीक ना, ठीक ना। और अगर मान लो वर्क है, ठीक ना, वर्क मान लो है तो इसका यूनिट कितना लिखते हैं, जूल, आप जानते हो। और अगर मैं देता हूं फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे hz। लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि अगर ये साइंटिस्ट के नाम का यूनिट नहीं है तो उसको हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे। कैसे, देखो जैसे मैं बोलता हूं मास, क्या बोलता हूं, मास, तो जो मास की यूनिट होगी वो किलोग्राम होगा, तो इस टाइम पर आप इसे क्या लिखोगे, किलोग्राम, ठीक ना, इसे लिखोगे आप किलोग्राम। तो अगर मान लो मैं यहाँ से लिखता हूँ टाइम, तो टाइम भी साइंटिस्ट के नाम से, इसका यूनिट भी टाइम का सेकंड साइंटिस्ट के नाम से नहीं स्टार्ट है, तो यहाँ पर आप लिखोगे स्मॉल एस। तो कहने का मतलब है कि हम साइंटिस्ट के नाम से, नाम का जो पहला लेटर है हम यूनिट में कैपिटल नहीं लिख सकते, लेकिन उसके सिंबल में हम कैपिटल लिखेंगे। ये 3 नियम हो गए। चलो आगे चलते नेक्स्ट नियम को देखते हैं। देखो अब फोर्थ नियम क्या है, ध्यान से देखना, symbol do not contain any full stop। कहने का मतलब जो यूनिट है, कहने का मतलब जो यूनिट है, ठीक ना, यूनिट का जो सिंबल है वो कभी फुल स्टॉप नहीं रखता है। फुल स्टॉप के साथ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो यहां से मैं एग्जांपल देता हूं, आपने यहां पे लिखा, क्या लिखा, 5 मीटर, फिर यहाँ पे आपने लिखा 5 मीटर के बाद फुल स्टॉप दे दिया। यहाँ पर आपने लिखा 10 न्यूटन, यहाँ पर आपने 10 न्यूटन के बाद स्टॉप दे दिया। यहाँ पर आपने लिखा मान लो 50 जूल, यहाँ पर आपने 50 जूल के बाद स्टॉप दे दिया। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये सारे के सारे इनकरेक्ट है और ये क्या, सारे के सारे सही है। कहने का मतलब ये है कि हम यूनिट के तुरंत बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर वो इंग्लिश के स्टेटमेंट में है, जैसे यहां से लिखा है लेंथ इज, ठीक ना, यहां से लिखा है लेंथ इज 5 मीटर, अगर ऐसा लिखा है लेंथ इज 5 मीटर, ठीक ना, तो आप यहां पर फिर फुल स्टॉप तो आएगा। तो ध्यान रखना ये जो फुल स्टॉप है ये यूनिट की वजह से नहीं है, ये स्टेटमेंट की वजह से, पूरे स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। तो इस जगह पर आप फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर फुल स्टॉप नहीं यूज कर सकते। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 5th नंबर क्या है। 5th नंबर है सिंबल इज, ध्यान से देखना, सिंबल इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, सिंबल इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक ना, नॉट प्लूरल, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि सिंबल को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म, यानी कि आप जानते हो एक वचन बहुवचन, तो हमेशा आपको सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है और प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करना, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा नियम है, साइंटिस्टों ने ऐसा बना रखा है, ठीक है। तो कैसे, देखो अगर मुझे यहाँ से लिखना होगा, मान लो 25 सेंटीमीटर अगर हमें लिखना होगा, ठीक ना, तो इसको अगर आप लिखते हो, कितना लिखते हो, 25 सेंटीमीटर, और इसे लिखते हो 25 सेंटीमीटर के बाद एस बढ़ा दिया, ठीक ना। यहां से आप लिखते हो 100 किलोग्राम, क्या लिखोगे, 100 किलोग्राम, इसको आगे आप लिखोगे 100 केजी, एक तो ये हो गया। दूसरा आप इसको प्लूरल बना सकते हो 100 kgs,
ठीक है। ऐसे मान लो आपके पास कोई टाइम है, इसको आप बोल दो 50 सेकेंड, ठीक ना। तो इस 50 सेकेंड को आप यहाँ से लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 50 सेकेंड, ठीक ना, SEC, और यहाँ से आप लिखोगे 50 SECS, या फिर आप इसे SS ऐसा प्लूरल बना दो। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, सिंबल को हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि सिंबल के बाद हम कोई S या ES नहीं लगाएंगे। इट मींस आपका ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने क्या बताया। आप सिंबल को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है यूज ओनली वन टाइम स्लाइड। कहने का मतलब स्लैश को इन डिवीजन ऑफ यूनिट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको स्लैश लगाना है यानी कि डिवीजन का साइन लगाना है, तो उस डिवीजन को साइन को आप एक यूनिट में एक ही बार यूज करोगे, 2 बार यूज नहीं करोगे। कैसे, देखो अगर मैं इसको एग्जांपल देता हूं, तो जैसे मान लिया मैंने एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है इसको मैं लिखता हूं, आप जानते हो ये मीटर पर सेकंड होता है। तो आप इसको अगर आप स्क्वायर होता है तो इसको आप अगर ऐसा लिखते हो मीटर पर सेकंड, एक तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखते हो मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो ये बात तो आपका हो गया। अगर मैं दूसरा कुछ लेता हूँ, देखो अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं लेता हूँ ना, मतलब मैं यहाँ पर एक यूनिट लेता हूँ, दूसरा ये पहला था आपका, मैं यहाँ पे लेता हूँ न्यूटन, और यहाँ से क्या लेता हूँ स्लैश मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं मीटर, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर पर सेकंड, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप थर्ड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो किलोग्राम पर मीटर सेकंड, ऐसा लिख सकते हो। या फिर यहां से लिख सकते हो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में यह कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको एक बार से ज्यादा स्लैश यूज नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये तीनों क्या है, ये तीनों इनकरेक्ट है। आपको 2 बार स्लैश नहीं यूज करना है। किसी भी सिंबल में 2 बार अगर स्लैश यूज करते हो तो अलग मीनिंग हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो केजी डिवाइडेड बाय मीटर, अब ये मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड हो गया, तो केजी सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर हो गया, जो कि इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है देयर इज नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स एंड सिंबल। कहने का मतलब यह है कि प्रीफिक्स और सिंबल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप यूनिट लिख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखोगे कि जो आपने प्रीफिक्स लिखा है और जो सिंबल लिखा है उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। कैसे, देख जैसे मैं आपको यहां से लिखता हूं, पहला एग्जांपल देता हूं। यहां से आपने लिखा मेगावाट, मान लो लिखा 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट को आप ऐसे लिख सकते हो 1 मेगावाट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1 मेगावाट। यहां पर आपने एक स्पेस छोड़ दिया, ध्यान रखना। दूसरा एग्जांपल देखो सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं, देखो तो आप यहां से मान लो लिख दिए 2 सेंटीमीटर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 सेंटी स्पेस एक दे करके मीटर, ऐसा लिख सकते हो। तीसरा एग्जांपल देखो किलोमीटर, मैं लिख लेता हूं किलोमीटर, तो यहाँ पर मान लो आपके पास 5 किलोमीटर है, तो आप ऐसा लिखोगे किलोमीटर। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 किलो 1 स्पेस मीटर, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो नैनो सेकंड, मैं यहाँ से बोलता हूँ नैनो सेकंड, तो मान लो यहाँ पर आपको मिला 5 टाइम्स नैनो सेकंड, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ से आप लिखोगे 5 नैनो सेकंड, तो एक स्पेस आपने छोड़ दिया। तो देखो बच्चों इसका हेडिंग क्या है कि आप यूनिट के सिंबल और प्रीफिक्स के बीच में स्पेस नहीं रख सकते, एक गलत है, ठीक है। ऐसा लिखने का नियम बनाया गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इट मींस आपका ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये सारे क्या हुए, ये सारे गलत हो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो यूनिट और सिंबल प्रीफिक्स है, ये देखो मेगा प्रीफिक्स है, सी प्रीफिक्स है, या किलोग्राम प्रीफिक्स है, या नैनो प्रीफिक्स है।
तो प्रीफिक्स और सिंबल के बीच में आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, यही कहना चाह रहे हैं, नहीं तो आपका जो लिखावट यूनिट है वो गलत माना जाएगा। छोटा छोटा नियम है, इसे जान लो क्योंकि आज का लेक्चर बोरिंग ही होने वाला है क्योंकि इसमें ज्यादा मैथमेटिकल चीज है नहीं। ठीक है, देखो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या रूल्स है इसके। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो इसका नियम है वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। ये बोल रहे कि पावर ऑफ यूनिट, ठीक ना, पुट ब्रैकेट विथ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब है, बड़ा अजीब है। देखो यानी कि आप जो यूनिट पे पावर लगा रहे हो वो मैग्नीट्यूड और यूनिट पर दोनों पर लगाना है। इसका क्या मतलब है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो देखते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ से कि आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्यूब किस पे लगाना है, 1 सेंटीमीटर ये पूरे पे लगाना है। ठीक है, देखो अगर आप यहां से हटाओगे तो आपका आ गया 1। अब 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां से क्या लिखोगे 0.01 और ये हो गया मीटर। तो इस पूरे पर ब्रैकेट लगाना है, ध्यान रखना। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻ माइनस कितना आएगा 6 आएगा और इंटू मीटर, ये आ गया। और अगर आप इसको ऐसे लगाते हो 1 और सेंटीमीटर की जगह मीटर क्यूब लिख करके ऐसे करते हो तो आपका आएगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जब आपने लगाया, जब आपने इसको लगाया, हाँ तो देखो अगर आप सेंटीमीटर की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह आप मीटर लिख करके क्यूब लगा दिया, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है उस पर नहीं लगाया, उस पर आपने पावर नहीं लगाया, तो आपका बनेगा 0.01 मीटर क्यूब। तो आप देखो ये क्या कह रहे हैं, पहला एग्जांपल है। दूसरा देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास मिली एम्पियर स्क्वायर करंट है, तो इसको आप क्या लिखोगे, आप इसको 1 मिली एम्पियर स्क्वायर लिखोगे, तो इसको क्या लिखोगे 0.001 एम्पियर स्क्वायर, तो आपका कितना बनेगा 10⁻⁻6 एम्पियर स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आप क्या करते हो, मिली एम्पियर की जगह आप क्या लिखते हो 10⁻³ और इंटू एम्पियर। अब इसमें जो पावर है केवल और केवल एम्पियर पे लगाओगे, क्या आएगा 0.001 एम्पियर आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आपको पावर लगाना है तो पावर आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों पर पावर लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखोगे और इस तरह से तुम लोग इसको सॉल्व करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम 6 नंबर की बात करेंगे। तो इसमें 6 नंबर में प्रीफिक्स इज नेवर यूज्ड एलोन। आप प्रीफिक्स को अकेले यूज नहीं करोगे। ठीक है, इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ सिंबल। अब ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, देखो क्या है, देखो ध्यान से, बहुत मजेदार है। अगर आप धीरे धीरे देखोगे जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट, बोर्ड सबका सब सीख जाओगे, लेकिन आपको देखना है, पेशेंस रख करके देखना है। ठीक है, चलो जैसे मान लो आपके पास कोई लेंथ है, आप लेंथ को लिखते हो 10⁻³ पर मीटर क्यूब। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 1000, ठीक ना, पर मीटर क्यूब। ओके, चलो फिर इसको आप लिख सकते हो 1000, ठीक ना, और मीटर पे पावर -3। लेकिन अगर मैं इसी लेंथ को एक बार और लिखता हूं, देखना कैसे, देखो 10⁻³ मीटर क्यूब है, तो मैं चाहूं तो इस 10⁻³ को प्रीफिक्स बना के किलो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से अगर मैं लिखता हूं किलोमीटर क्यूब, ठीक ना, किलोमीटर क्यूब, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं 1 किलोमीटर क्यूब, ठीक ना। तो देखो बच्चों, ये पहला एग्जांपल था और दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें गलत क्या है बताऊंगा। देखो जैसे मान लो मैं यहां से लिखा हूं 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁻³ मिली सेकंड, या फिर मैं इसे लिखता हूं 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि देखो पहले 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁻³ मिली सेकंड था, ये तो मैं जानता था। तो हमने क्या किया, इसको जो है ना एक प्रीफिक्स और बना दिया, तो मिली सेकंड लिख दिया। तो बच्चों ऐसा आप नहीं लिख सकते, ये गलत है और ये सही है। इसी तरह से बच्चों ये सही है, ये गलत है।
ध्यान देना। तो हमने क्या बताना चाहा कि प्रीफिक्स को हम अकेले यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो जो किलो है ना, ये बिना मीटर के यूज हो रहा है क्योंकि मीटर क्यूब तो नीचे है, तो यहाँ पर जो किलो है ये बिना मीटर के यूज हो रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा इनकरेक्ट है, ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ पर देखो ऊपर में जो है कोई किलो यूज नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो उसके प्रॉपर यूनिट के साथ रखोगे, आप यूनिट को छोड़ करके केवल प्रीफिक्स को नहीं यूज करोगे, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों, 7 नंबर क्या है, अवॉइड द यूज मोर देन वन प्रीफिक्स। कहने का मतलब ये है कि आप मोर देन वन प्रीफिक्स नहीं लिख सकते। कैसे, देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो देखो अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास देखो जैसे मान लो हमारे पास 10 टू द पावर, जैसे मान लो यहां पर मैं ये बोलता हूं कि हमारे पास 10 टू द पावर 3 सेकंड है, तो 10 टू द पावर 3 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। हम इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 मिली सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा इसी को आप ऐसे लिख दो, आप देखो 10 टू द पावर 3 देखो 1 मिली सेकंड तो हो गया ना, इसको फिर मिली लिख दो, यानी कि 1 मिली सेकंड, ऐसा, ठीक ना। तो ये गलत है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, मैं बताता हूं। देखो आप जैसे मान लो आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर कितना है 10 टू द पावर -12 फैराड है, तो इसको आप बोलोगे सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू पावर -6 और इनटू 10 टू पावर -6 फैराड लिख सकते हो। तो इसमें एक प्रीफिक्स को आप यूज कर रहे हो, तो इसको आप बोलोगे सर मैं इसको लिख सकता हूं 10 टू द पावर -6 माइक्रोफैराड, तो बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे सर हम ये 10 टू पावर -6 फिर इसको माइक्रो में कन्वर्ट कर देते, आप बोलोगे सर 1 माइक्रोफैराड बन गया, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल है, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर फोर्स है और फोर्स है 10 टू द पावर 9 गीगा न्यूटन, तो आप बोलोगे सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 और इनटू 10 टू द पावर 6, सॉरी। तो जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास फोर्स है, ये आपका है 10 टू पावर 9 न्यूटन, तो आप बोलोगे सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 और इनटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन लिख सकते हो। तो फिर आप बोलोगे सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, आप देखो ये जो है ना ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेगा हो गया, तो आप यहाँ से बोलोगे ये आ गया मेगा न्यूटन। या फिर आप इसको 10 टू द पावर 6 को कॉमन ले लो, आप इसको किलो न्यूटन लिख सकते हो। लेकिन आप बोलोगे सर हम इसको देखो हम इसको लिख देते हैं गीगा, इसको मैं लिख देता हूं गीगा, सॉरी इसको मैं मेगा और इसको किलो, यानी कि 1 किलो मेगा न्यूटन, क्या ऐसा लिख सकते हैं 1 किलो, क्योंकि 1 तो यहाँ छिपा है ना, तो 1 किलो गीगा मेगा न्यूटन। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर इसको मैं 10 टू द पावर 3 टाइम्स लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 टू पावर 3 और न्यूटन। तो आप बोलोगे सर किलो किलो किलो, यानी कि किलो किलो और किलो न्यूटन, ऐसा है। तो बच्चों देखो, अब बच्चों जो यहाँ पर 3 बातें लिखी हुई है, देखो पहली बात ये लिखा अवॉइड द यूज मोर देन वन प्रीफिक्स, तो यहाँ पर देखो आपने 2 प्रीफिक्स यूज किया, आपने एक मिलीमीटर यूज किया फिर मिलीमीटर यूज किया, तो आपका ये गलत है, ये सही है। आपको एक यूनिट के साथ सिर्फ एक ही प्रीफिक्स रखना है, 2 प्रीफिक्स नहीं बनाना है। यहाँ पर आपने क्या किया, देखो आपका इतना फैराड था, आपने इसको माइक्रोफैराड में कन्वर्ट कर दिया, ये सही है। लेकिन आपने यहाँ पर डबल माइक्रो 2 प्रीफिक्स यूज किया, ये गलत है। अब यहाँ पर देखो 10 टू द पावर 9 न्यूटन है, यहाँ पर आपने एक प्रीफिक्स यूज किया, ये भी आपका सही है। अब देखो यहाँ पर जब आप जैसे यहाँ पर गए, देखो जैसे आप इसके आगे बढ़े, ठीक ना, देखो ये मेगा न्यूटन जो लिखा, यहाँ पर देखो न्यूटन तो आपका यूनिट है और मेगा आपका प्रीफिक्स है, तो ये सही है। यहाँ पर देखो किलो आपका न्यूटन क्या है, प्रीफिक्स है, और न्यूटन आपका यूनिट है, तो ये भी सही है। लेकिन जब आप इधर चलोगे तो देखो ये भी प्रीफिक्स है और ये भी प्रीफिक्स है और ये आपका यूनिट है, तो यहाँ पर देखो 2 प्रीफिक्स एक साथ हो गए, 2 प्रीफिक्स एक साथ आपको अवॉइड करना, नहीं लिखना, इट मींस ये इनकरेक्ट है। और ये देखो किलो 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 3 प्रीफिक्स एक साथ हो गए, ये भी गलत है। तो कहने का मतलब आपको एक प्रीफिक्स से ज्यादा एक टाइम पर यूनिट्स के साथ, सिंबल के साथ यूज नहीं करना है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। ऐसे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि नियम ये नहीं बनाया गया। ओके चलो,
कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल। तो ये क्या है, देखो जैसे मान लो मैंने बोला आपको कि वेलोसिटी हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आपने बोला सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आपने बोला सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, या फिर आपने बोला यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। ये 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पहला तो ये है, देखो दूसरा इसका क्या है, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ से बोलता हूँ स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है जूल पर केल्विन मोल। तो आप बोलोगे सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं JOULE जूल पर केल्विन मोल। आप बोलोगे सर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ जूल पर केल्विन, ठीक ना, और मोल ऐसा लिख सकते हो। फिर आप बोलोगे सर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जूल पर केल्विन मोल ऐसा लिख सकते हैं। आप ऐसा सोचोगे, अपने दिमाग में सोचोगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कॉम्बिनेशन यूनिट और सिंबल का कॉम्बिनेशन नहीं यूज करना है। कहने का मतलब ये आपका करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। कहने का मतलब आपको सब कुछ सिंबल के टर्म में लिखना है। ओके, चलो तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। जो भी आपको आज के लेक्चर में पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि किताबों में भी यूनिट का जो सिंबल होता है ढंग से नहीं दे रहे थे। तो मैंने आपको जितने भी सारे नियम दिए उसको रिवाइज करना, और उसको जो डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा चैनल को। और सभी लोग सपोर्ट करो मेरा, ताकि आने वाले लाइफ में मैं खूब अच्छा कर सकूं और आपको फ्री एजुकेशन दे सकूं, जो मेरा पहला लक्ष्य लाइफ का। ठीक है, चलो सभी को बाय बाय।